सोचा भी नहीं था कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच ऐसा मोड़ आएगा जहां धमकी देने वाला खुद दरवाजे पर आकर मदद मांगेगा, जहां टैरिफ की भाषा बोलने वाला अचानक दोस्ती की बोली बोलने लगेगा, और जहां भारत को दबाने की कोशिश करने वाला अमेरिका आज उसी भारत को एशिया की चाबी मानने लगेगा। ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई कयास नहीं है, बल्कि ये उस भूचाल की कहानी है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सत्ता के गलियारों में बेचैनी फैला दी है। ये कहानी है उस पल की जब भारत ने बिना शोर मचाए, बिना आंखें तरेरे पूरी दुनिया की चाल उलट दी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही अंदरूनी खेल, कूटनीति के असली चेहरे और दुनिया की राजनीति के अनसुने सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमें ऐसी ही दमदार कहानियां लाने की ताकत देती है। अब चलिए परत दर परत उस कहानी को खोलते हैं जिसने अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया। फरवरी की शुरुआत होते ही दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में कुछ ऐसा घटा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कुछ ही हफ्ते पहले तक अमेरिका भारत को चेतावनी दे रहा था, दबाव बना रहा था, व्यापारिक हथियार लहरा रहा था और ये संदेश देने की कोशिश कर रहा था कि अगर भारत उसकी बात नहीं मानेगा तो परिणाम गंभीर होंगे। लेकिन अचानक माहौल बदल गया। वही अमेरिका जो भारत को टैरिफ की धमकियों से घेरना चाहता था, अब अपने ही कदम पीछे खींचने लगा। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शक्ति का ये संतुलन पलट गया। इस बदलाव की जड़ में भारत की एक ऐसी रणनीति थी जिसे ना तो मीडिया ने शोर मचाकर दिखाया और ना ही दुनिया ने तुरंत समझा। जब अमेरिका ये मानकर चल रहा था कि भारत के पास सीमित विकल्प हैं, ठीक उसी वक्त भारत ने यूरोप की ओर एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसने अमेरिका की गणनाएं बिगाड़ दी। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की ऐतिहासिक समझदारी सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं थी, बल्कि ये एक साफ संदेश था कि भारत अब किसी एक ध्रुव पर निर्भर रहने वाला देश नहीं है। इस डील का असर सीधा अमेरिका के आर्थिक हितों पर पड़ा। जिन सेक्टरों में अमेरिका खुद को मजबूत समझता था, वहीं भारत ने यूरोप के साथ साझेदारी करके नई वाह बना ली। अमेरिका को यह एहसास हुआ कि भारत को अगर दबाया गया तो वो विकल्प तलाश सकता है, और वो विकल्प अब सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि हकीकत में मौजूद है। यही वो क्षण था जब वॉशिंगटन में रणनीतिक बैठकों का दौर शुरू हुआ। अमेरिका को धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि चीन के खिलाफ उसकी सबसे बड़ी योजना भारत के बिना अधूरी है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ताकत का संतुलन अब सिर्फ सैन्य जहाजों और मिसाइलों से तय नहीं होता, बल्कि साझेदारों की विश्वसनीयता से तय होता है, और इस पैमाने पर भारत सबसे अहम कड़ी बन चुका है। अमेरिका को डर सताने लगा कि अगर भारत उससे दूर चला गया या उसने स्वतंत्र रास्ता चुन लिया तो एशिया में अमेरिका की पकड़ कमजोर हो सकती है। इसी बेचैनी के बीच एक अहम फैसला लिया गया। अमेरिका की एक बेहद ताकतवर समिति ने एक विशेष सुनवाई बुलाने का मन बनाया, और दिलचस्प बात यह थी कि इस सुनवाई का केंद्र चीन नहीं बल्कि भारत था। यह अपने आप में एक बड़ा संकेत था। जो देश अब तक दूसरों की रणनीतियों का विषय नहीं बनता था, वो अब अमेरिका की रणनीति का केंद्र बन चुका था। ये सुनवाई अमेरिका की ताकत का नहीं बल्कि उसकी मजबूरी का आईना थी। इस पूरी कहानी में एक और परत है जिसे समझना बेहद जरूरी है। अमेरिका को सिर्फ भारत की भौगोलिक स्थिति नहीं चाहिए, बल्कि उसे भारत की सोच, उसकी नीति और उसकी आत्मनिर्भरता भी चाहिए। हिंद महासागर से लेकर एशियाई व्यापार मार्गों तक भारत की मौजूदगी ऐसी है जिसे नजरअंदाज करना अब किसी के लिए संभव नहीं है। भारत के पास ऐसे रणनीतिक ठिकाने हैं जो वैश्विक व्यापार और सुरक्षा दोनों के लिए निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अमेरिका ये भी जानता है कि भविष्य की लड़ाइयां सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाएंगी। टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन ही असली युद्ध भूमि होंगे, और इस क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा केंद्र बनता जा रहा है जहां दुनिया की बड़ी कंपनियां अपना भविष्य देख रही हैं। ये बदलाव अमेरिका की नजरों से छिपा नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका भारत को आदेश देने की स्थिति में नहीं बल्कि उसे साथ लेकर चलने की मजबूरी में है। कभी जो देश प्रतिबंधों की भाषा समझाता था, आज वही देश साझेदारी की शर्तों पर बात करना चाहता है। ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि ये भारत की उस रणनीतिक धैर्य का नतीजा है जिसमें बिना टकराव के, बिना बयानबाजी के अपने हित साधे गए। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है, भारत अब प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। दुनिया की बड़ी ताकतें अब भारत के फैसलों का इंतजार करती हैं, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। आगे आने वाले हिस्से में हम समझेंगे कि चीन इस पूरे खेल में कहाँ खड़ा है, अमेरिका की असली चिंता क्या है, और भारत कैसे अपनी शर्तों पर यह खेल खेल रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि अमेरिका भारत के करीब क्यों आ रहा है, बल्कि असली सवाल ये है कि अमेरिका को इतनी जल्दी क्यों है। इस बेचैनी की जड़ सीधे चीन से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने जिस रफ्तार से अपनी सैन्य, आर्थिक और तकनीकी ताकत बढ़ाई है, उसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है।
साउथ चाइना सी से लेकर ताइवान स्ट्रेट तक चीन लगातार अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है और अमेरिका ये समझ चुका है कि अकेले इस चुनौती का सामना करना अब उसके लिए आसान नहीं है। यहीं पर भारत की एंट्री होती है और यही वो मोड़ है जहां पूरी कहानी करवट लेती है। भारत ना तो अमेरिका का मोहरा बनना चाहता है और ना ही चीन के सामने झुकना चाहता है। भारत ने बहुत साफ कर दिया है कि उसकी विदेश नीति किसी दबाव पर नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों पर चलेगी। यही आत्मनिर्भर सोच अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि भारत को मजबूर नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ सम्मान के साथ ही साथ लाया जा सकता है। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर भारत और चीन के रिश्तों में स्थिरता आ गई, अगर सीमा पर तनाव कम हो गया, तो अमेरिका की पूरी इंडो पैसिफिक रणनीति कमजोर पड़ सकती है। अमेरिका चाहता है कि एशिया में शक्ति संतुलन उसके हिसाब से बना रहे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी तीसरे देश के एजेंडे पर अपने रिश्ते तय नहीं करेगा। भारत चीन से बात भी करेगा और जहां जरूरत होगी वहां सख्ती भी दिखाएगा, लेकिन फैसले दिल्ली में होंगे, वॉशिंगटन में नहीं। इस पूरे समीकरण में टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरी है। अमेरिका जानता है कि आने वाले समय में युद्ध जमीन पर नहीं बल्कि चिप्स, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोर्चे पर लड़े जाएंगे। इस रेस में चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है और अमेरिका को उसे रोकने के लिए ऐसे साझेदार की जरूरत है जिस पर भरोसा किया जा सके। भारत के पास टैलेंट है, मैन पावर है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खड़ा है, जो अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। रक्षा के मोर्चे पर भी अमेरिका की मजबूरी छुपी नहीं है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों ने अमेरिका को यह एहसास दिला दिया है कि वो हर जगह अपनी मौजूदगी नहीं रख सकता। भारत की नौसेना, उसकी भौगोलिक स्थिति और समुद्री निगरानी क्षमता इस पूरे क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हो चुकी है। भारत अब सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं देख रहा बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थिरता का एक मजबूत स्तंभ बन चुका है। लेकिन भारत के लिए ये रास्ता आसान नहीं है। एक तरफ अमेरिका है जो साझेदारी का हाथ बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ रूस है जो दशकों पुराना भरोसेमंद दोस्त रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी एक खेमे में बंद होकर नहीं चलेगा। भारत की यही रणनीतिक स्वतंत्रता उसे खास बनाती है और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि ऐसा साझेदार दुर्लभ होता है जो दोस्त भी हो और अपनी शर्तों पर भी खड़ा रहे। आर्थिक तस्वीर भी इस कहानी को और मजबूत बनाती है। जब दुनिया के कई बड़े देश मंदी की आशंका से जूझ रहे हैं, तब भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल कंपनियां भारत को सिर्फ सस्ता बाजार नहीं बल्कि भविष्य का मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब मानने लगी हैं। अमेरिका ये जानता है कि अगर उसने भारत से टकराव का रास्ता चुना तो नुकसान भारत का नहीं बल्कि उसकी अपनी कंपनियों का होगा, और यही सच्चाई अब वॉशिंगटन में स्वीकार की जा चुकी है। इस पूरी कहानी में एक और सच्चाई भी छुपी है। जिन देशों को कभी भारत के खिलाफ संतुलन के तौर पर इस्तेमाल किया गया, वे अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। अमेरिका को समझ आ गया है कि एशिया का भविष्य अब पुराने समीकरणों से नहीं चलेगा। नया नेतृत्व, नई अर्थव्यवस्था और नई रणनीति चाहिए, और इन तीनों का केंद्र आज भारत बन चुका है। अब दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां आदेश नहीं, साझेदारी चलेगी, दबाव नहीं, सम्मान चलेगा। और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह भारत की वो नीति है जिसने बिना शोर मचाए अपनी ताकत दुनिया के सामने रख दी। अब अमेरिका भारत को निर्देश नहीं दे सकता, वो सिर्फ बातचीत कर सकता है। ये बदलाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि सोच का है। तो जब आने वाले समय में दुनिया की बड़ी ताकतें एक ही टेबल पर बैठेंगी, तो भारत सिर्फ एक हिस्सा नहीं होगा बल्कि एजेंडा तय करने वालों में होगा। यही इस पूरी कहानी का सार है। ये किसी एक देश की जीत नहीं बल्कि उस आत्मविश्वास की जीत है जो भारत ने वर्षों में तैयार किया है। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को इस बदलती दोस्ती में सावधानी बरतनी चाहिए, या ये मौका भारत को और मजबूत बनाने का रास्ता खोलता है? क्या अमेरिका सच में बराबरी का साझेदार बनना चाहता है, या ये सिर्फ जरूरत का रिश्ता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही दमदार बिना फिल्टर वाले विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं, हकीकत बताई जाती है।